तो चलिए आज की न्यूज़ शुरू करते हैं। तो L&T इन्फोटेक एंड माइंडट्री के मर्जर को अप्रूवल मिल गया है और मर्जर के बाद ये मार्केट कैपिटलाइजेशन के टर्म्स में इंडिया की 5th लार्जेस्ट आईटी फर्म हो जाएगी और अगर हम रेवेन्यू के पर्सपेक्टिव से देखें तो 6th लार्जेस्ट रेवेन्यू के हिसाब से हो जाएगी। तो अगली खबर गूगल पे और फ़ोनपे को थोड़ी राहत देती हुई लगती है। जो NPCI है जो UPI को ऑपरेट करता है, उसने कहा है कि जो 30% मार्केट कैप वो लगाने वाले थे उन्होंने इस चीज़ को अभी 2 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया है। फिर जो डिजिटल रुपी है उसके संदर्भ में SBI के चेयरमैन दिनेश जी ने कहा है कि ये एक गेम चेंजर हो सकता है और इसके लॉन्ग टर्म के अंदर एक अच्छे इफेक्ट देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ जो RBI है उन्होंने 1.71 करोड़ की डिजिटल करेंसी पायलट प्रोजेक्ट के टेस्ट के अंदर अभी इशू करी है और ये जो भी पार्टिसिपेंट बैंक थी उनके यूज़ ऑफ इंटेंट को देखते हुए उन लोगों को डिसबस की गई है। तो हमारे जो फॉरेक्स रिजर्व है वो बढ़ते हुए दिखते हैं। अभी 25 नवंबर के हिसाब से भी जो RBI ने बोला है उसमें $2.9 बिलियन हम लोगों ने फॉरेक्स रिजर्व में ऐड किए हैं और टोटल 5.50 बिलियन हो गया है। इसी के साथ इसके प्रीवियस वीक में जो नवंबर 18 वाला था उसमें भी हमने $2.54 बिलियन ऐड किए थे और इसके पीछे एक रीज़न ये भी हो सकता है कि जिस तरीके से हमारी गवर्नमेंट हर जगह रूपी के अंदर ट्रेड करने की कोशिश कर रही है तो उसके वजह से हो सकता है कि डॉलर्स कम जाएँ और हमारा फॉरेक्स रिजर्व बढ़ता हुआ दिखे। तो अगली खबर फिर क्रिप्टो की दुनिया से है। तो FTX का जो लेजर है जिसको उन्होंने एक्वायर किया था उसके अंदर blockchain.com और गिमिनी, बिटपांडा और कलश इन्होंने इंटरेस्ट दिखाया है उसे ख़रीदने के लिए। तो अब देखते हैं इस पर क्या होता है आगे। तो सेबी ने ऐसा बोला है म्यूचुअल फंड्स वालों को कि जो भी टेलीग्राम के ऊपर जो भी ग्रुप बने हुए हैं, फ्रॉड ग्रुप्स बने हुए हैं जिनके अंदर फ्रॉड तरीके से चीज़ें हो रही है, उन सब के ऊपर आप नज़र रखो और एक्शन लो। क्योंकि अभी रिसेंटली टेलीग्राम के ऊपर क्या है, बहुत सारे ऐसे फ्रॉड ग्रुप्स है जहाँ पे लोग खुद को फंड मैनेजर बता के लोगों से पैसा वगैरह ले रहे हैं और इस तरीके के स्कैम्स कर रहे हैं। तो अभी रिसेंटली जो US के स्पोक पर्सन है वो शायद इंडिया हुए थे और उन्होंने ऐसा कहा है कि जो इंडिया और USA की जो बायलैटरल ट्रेड डील होने वाली थी वो अब शायद ही होगी। ये ट्रेड डील जब ट्रम्प थे तब बहुत ज़्यादा टॉक्स में थी और उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था इस चीज़ को करवाने में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आप एक सिंगल न्यूज़ का भी एनालिसिस चाहते हैं? अगर आप चाहते हैं तो कमेंट करके बताएं। तो अगली खबर भी ऑटोमोबाइल सेक्टर से आ रही है। तो मारुति सुजुकी ने बोला है कि इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स की स्कैरसिटी की वजह से, कमी की वजह से जो प्रोडक्शन है वो दिसंबर के अंदर कम हो सकता है। तो इस स्टेटमेंट के बाद आज मार्केट के अंदर इनके शेयर भी शायद हमें कम होते हुए दिख सकते हैं। तो इसी के साथ जो महिंद्रा है उन्होंने अपनी 19,000 यूनिट XUV 700 और स्कॉर्पियो एन की रिकॉल करी है और ऐसा पता है कि जो क्लच बेल हाउसिंग होती है उसके अंदर रबर बेलों के अंदर कुछ दिक्कत है। साथ ही ये जो गाड़ियाँ हैं ये 1 जुलाई से लेके 11 नवंबर के बीच में मैन्युफैक्चर करी गई थी, असेंबल करी गई थी। तो अगर आपके पास इस पीरियड की कोई गाड़ी है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो भैया जो US बेस्ड फिनटेक कंपनी है उसने सडनली 400 इंडियन एम्प्लॉय को पुणे के अंदर फायर कर दिया है। तो वो भैया 600 लोगों को निकालने वाला है और 250 नए लोगों को हायर करने वाला है और ये जो ले ऑफ होने वाला है ये इंजीनियरिंग टीम की तरफ से होने वाला है और जो नई हायरिंग होगी वो रिलेशनशिप मैनेजमेंट और बिजनेस डेवलपमेंट के रोल्स के लिए होगी। तो जो इंडियन रेलवे का जो रेवेन्यू है पैसेंजर सेगमेंट का वो 76% ईयर ऑन ईयर कंपेयर करें तो बढ़ के 43,324 करोड़ रुपीस हो गया है, जो कि हम अगर लास्ट ईयर का देखें तो था 24,631 करोड़ रुपीस फॉर सेम पीरियड। ठीक है, इसी के साथ जो फ्रेट वाला सेगमेंट होता है जहाँ पे माल धोने वाला काम होता है उसके अंदर भी इनका रेवेन्यू 16% बढ़ के 1,05,905 करोड़ रुपए हो गया है नवंबर 2022 तक। फिर US के अंदर ही सुंदर पिचाई को पद्म भूषण से नवाजा गया है जो गूगल एंड अल्फ़ाबेट के CEO हैं और इस पर उन्होंने कहा है कि इंडिया हमेशा उनका पार्ट रहा है। इसी के साथ बस आज के लिए इतना ही। आप हमें कमेंट करके बताएं हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपके लिए इसी टाइप के बिजनेसेस लाता रहता हूँ। थैंक यू।